बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो देखने के बाद आप टेस्टी नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम घर पे ही बहुत महंगे वाला ऑयल बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलें टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक ऑरेंज चाहिए फ्रेश वाला। इसे हमने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करना है कि जस्ट इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो उतरना चाहिए, इसका जो वाइट पार्ट है उसे हमने नहीं लेना है। तो ग्रेटर की साइडों पे जो भी पील रह जाएगा उसे हमने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो दो ऑरेंजेस के भी पील ले सकते हैं। असल में इसे ऑरेंज पील नहीं कहते हैं बल्कि ऑरेंज जेस्ट कहते हैं। वैसे तो विटामिन सी ग्रेप फ्रूट में भी होता है और लेमन में भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑरेंज का इंतखाब किया है। तो आप इन तीनों में से कोई चीज़ भी ले सकते हैं विटामिन सी का ऑयल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम कोई सा भी पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल हाफ कप के करीब लिया है। विटामिन सी या ऑरेंज ऑयल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे बाकी तरीके भी शेयर करूंगी, लेकिन आज का जो तरीका है ये बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को हमने इंतहाई स्लो रखना है, ऐसे स्लो रखना है जैसे कि हम इसे दम पे रखते हैं। अब जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें ऑरेंज जेस्ट ऐड करेंगे। अब हमारा मकसद इस ऑरेंज जेस्ट को हल्की आंच पे इसमें पकाना है। आप ये काम डबल ब्रॉयलर पे भी कर सकते हैं। उसको आपने कैसे रेडी करना है उसके तरीके मैं आपसे अपनी चॉकलेट वाली रेसिपीज़ में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ऑरेंज ऑयल या विटामिन सी का ऑयल अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो बहुत कॉस्टली मिलता है। बहुत छोटी सी बोतल आपको बहुत कॉस्टली मिलेगी। अगर आप इसे घर पे ही रेडी करते हैं तो आपको ये तसल्ली तो होती है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किया हुआ है। जो भी आपने इसमें ऐड किया है वो आपके सामने और तसल्ली बख्श है। अब इसमें मोर इसकी क्वालिटीज़ लाने के लिए ऑरेंज की मैंने यहाँ पे ऑरेंज पल्प लिया है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज का जूस निकाल लिया था, उसके बाद जो ऊपर वाले एरिया में उसका पल्प रह जाता है ना, वो ऐड किया है और इसमें से जो मोटी वाली गुठलियाँ थी उनको मैंने रिमूव कर लिया था। इसका जस्ट 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया है। इसके जेस्ट को पकते हुए इसमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो हमने पल्प ऐड किया है इसमें ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो जूस होता है। अब इसे पकने में और इसका पानी खुश्क करने में ये ऑयल थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप जस्ट इसके छिलकों को या इसके जेस्ट को इसमें पकाते हैं तो ये ऑयल आपका जल्दी रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें पल्प ऐड करेंगे तो इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको इसका जेस्ट उतारना मुश्किल लगता है तो आप इसके छिलकों को बारीक बारीक छुरी से काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसका जस्ट जेस्ट ऐड करते हैं ना तो इसमें मज़ीद प्योरिटी आती है, इसलिए जस्ट मैंने इसका जेस्ट ऐड किया और पल्प ऐड किया। आप चाहें तो वाइट पार्ट के समेत इसके छिलकों को भी स्लो आंच पे इस पे पका सकते हैं। अब हमने इसको स्लो आंच पे ही इतना पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको इसके बबल्स से ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ आंच है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसको स्लो आंच पे ही रखा हुआ है। किसी किसी क्लिप में मैंने वीडियो की स्पीड को तेज़ किया है, इसलिए आपको लगता है कि ज़्यादा बॉयल हो रहा है। ऑरेंज ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप में पिगमेंटेशन का मसला है, ये पिगमेंटेशन धूप की वजह से भी हो सकती है और एजिंग की वजह से भी हो सकती है। पिगमेंटेशन क्या होती है? ये हल्के हल्के से तिल होते हैं बड़े साइज़ के, या आप कह लें छोटी छोटी साइज़ की छाइयाँ होती हैं। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ या पिगमेंटेशन किसी भी किस्म का कोई मसला है, वो इस ऑयल से सॉल्व हो सकता है। कोकोनट ऑयल वैसे भी बहुत अच्छा होता है। आपके चेहरे पे किसी किस्म का कोई दाग धब्बा है, अगर आप उस पर जस्ट प्योर कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो काफ़ी हद तक डिम हो जाता है। इसी तरह अगर आप बादाम के ऑयल में इसे पकाते हैं तो बादाम का तेल भी आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। आपने इसको इसमें जलाना नहीं है, जस्ट इसमें कलर इसका डार्क करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो जब आपने इसे पकाना है तो इतना डार्क नहीं करना है। आप इसे बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बालों में खुश्की है या ख़ारिश रहती है तो ये बेस्ट चीज़ है उसे सॉल्व करने के लिए। हम इसे गरम गरम ही छान लेंगे और आपने पहले इसे किसी शीशे के बाउल में छानना है। जब ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा तब आप इसे किसी भी प्लास्टिक की या अपनी पसंद की किसी भी जार में महफूज कर सकते हैं। ये ऑयल 4 से 5 माह तक बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको इसे फ्रिज में भी रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन को ब्राइटर टोन में लाने के लिए भी ये एक बेस्ट फार्मूला समझा जाता है। इसे कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। किसी भी रेसिपी में जहाँ आपको ऑरेंज ऑयल की ज़रूरत है इसकी चंद ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें टी ट्री ऑयल के चंद ड्रॉप्स ऐड करके इसकी क्वालिटीज़ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इसमें टी ट्री ऑयल ऐड करना है तो आपने इसे कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपकी बॉडी पर कहीं भी अगर फंगस इन्फेक्शन है तो टी ट्री ऑयल उसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन टी ट्री ऑयल को क्योंकि प्योर इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसलिए इसे बाकी ऑयल्स के साथ ऐड करके इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे बालों पे अप्लाई करते हैं तो तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको अपने बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और हेल्दी महसूस होंगे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।